पहला प्रश्न, मनुष्य क्या है? एक अभीप्सा स्वयं के अतिक्रमण की, जैसे बीज मिट जाना चाहे ताकि वृक्ष हो सके, ऐसा ही मनुष्य एक बीज है, मिट जाने को आतुर, ताकि परमात्मा हो सके। मनुष्य बीज है परमात्मा के फूल का। इसलिए जिस मात्रा में जो मिटने को राजी है उतना ही ज्यादा मनुष्य है, और जो मिटने में जितना सफल हो गया उतना ही धन्यभागी है। मनुष्य एक प्रार्थना है लीन हो जाने की, क्योंकि होने में पीड़ा है। जैसे नदी दौड़ती है सागर की तरफ, पर्वतों को पार करती, मैदानों को पार करती, एक महत सागर मिलन की प्रार्थना लिए, और सागर मिलन में होगा क्या? नदी खो जाएगी, लेकिन खो जाने में सागर भी हो जाएगी। ऐसा ही मनुष्य एक चैतन्य का सरित प्रवाह है जो जा रहा है अनंत की तरफ। सीमा पीड़ा देती है, असीम आनंद। जहां जहां सीमा है वहां वहां कारागृह है। मनुष्य एक कामना है सारी सीमाओं के पार पंखों को खोलकर उड़ जाने की। इसलिए जिस मनुष्य के जीवन में अपने से पार जाने का सपना पैदा नहीं हुआ, वह देखने में मनुष्य जैसा लगता हो, उसके भीतर मनुष्यता नहीं जन्मी। देह से मनुष्य होना एक बात है, प्राण से मनुष्य होना दूसरी बात है। प्राण से मनुष्य होने का अर्थ है आकाश ने पकड़ा तुम्हें, तुम्हारी आंखें उठी चांद तारों की तरफ, ऊंचाइयों ने पुकारा, ऊंचाइयों की चुनौती तुमने स्वीकार की। अंधेरे खाई खड्डों में रहने की अब तुम्हारी तैयारी नहीं रही, चाहे वे अंधेरे कितने ही सुरक्षापूर्ण क्यों ना हो, और उन अंधेरों में कितनी ही सुविधा क्यों ना हो, और उन अंधेरों में अनंत अनंत लोग क्यों ना रह रहे हो। ऊंचाई की तरफ जो चलता है उसे अकेला हो जाना होता है, क्योंकि भीड़ ऊंचाई पर उठने का साहस नहीं करती। भीड़ तो भीड़ है, भेड़ चाल उसकी जीवन शैली है। जहां सारी भीड़ जा रही है वहीं अगर तुम जा रहे हो तो तुम अभी आत्मवान नहीं हो। आत्मवान का अर्थ होता है अकेले जाने की सामर्थ्य, अपने पे इतना भरोसा कि अकेला भी जी सकूंगा, कि अकेला भी खोज सकूंगा। धार्मिक व्यक्ति अनुगमन नहीं करता, अनुसंधान करता है। धार्मिक व्यक्ति खोज करता है, विश्वास नहीं करता। विश्वासी को भूलकर भी धार्मिक मत समझना। विश्वासी धोखा खा रहा है और धोखा दे रहा है। धार्मिक व्यक्ति तब तक विश्वास नहीं करता तब तक जान ना ले, और जब जान लिया तो फिर विश्वास क्या? जान लिया तो जान लिया, विश्वास नहीं करना होता। सुबह उगते सूरज पर तुम विश्वास थोड़ी करते हो, या कि करते हो, या कि विवाद खड़ा होता है कि माने सूरज को कि न माने,
कि आस्तिक और नास्तिक होते हैं। नहीं, जब सूरज उगता दिखाई पड़ता है तो विश्वास अविश्वास की बात ही नहीं रह जाती। जो है सत्य को जानना है, लेकिन जानने के लिए कीमत चुकानी होती। विश्वास सस्ता है, 2 कौड़ी का है। हिंदू बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, जैन ईसाई बन जाओ, सस्ती बातें, कुछ खोना नहीं पड़ता। सच तो यह है, हिंदू बने रहने में, मुसलमान बने रहने में लाभ ही लाभ है, क्योंकि भीड़ तुम्हारे साथ है, भीड़ की सुविधाएं तुम्हारे साथ है, भीड़ की सुरक्षा तुम्हारे साथ है, तुम अकेले नहीं हो। मनुष्य वही है जो एकाकी चल पड़े। रविन्द्रनाथ ने कहा, एकला चलो रे, क्योंकि अकेले चलोगे तो ही उसको पा सकोगे। भीड़ वहां तक जाती ही नहीं, भीड़ तो यहीं घसीटती है। भीड़ ने अभी अभिप्सा ही नहीं की है अपने से ऊपर उठने की। जिसके भीतर आकांक्षा जगी है कि जैसा मैं हूं, जहां हूं, इतना काफी नहीं है, इससे तृप्ति नहीं होती, इससे प्यास मिटती नहीं, भूख बुझती नहीं। कोई सरोवर तलाशना है जहां प्यास बुझे, कोई स्थान खोजना है जहां सिर झुके, और कोई सागर खोजना है जहां सारी सीमाओं को तोड़कर मैं लीन हो सकूं। मैं भाव, अहंकार सीमा है, निरअहंकार सारी सीमाओं का विसर्जन है। तुम पूछते हो मनुष्य क्या है? निरअहंकार होने की खोज, सीमाओं के पार जाने की कामना, अपना अतिक्रमण। इस जगत में मनुष्य के अतिरिक्त और कोई अपना अतिक्रमण नहीं कर सकता, इसलिए स्वात्म अतिक्रमण मनुष्य की परिभाषा है। कोई आम का वृक्ष आम के वृक्ष के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता, आबद्ध है। नीम का वृक्ष नीम ही रहेगा, कुछ और होने का उपाय नहीं। अपना अतिक्रमण नहीं कर सकता, अपने से पार नहीं जा सकता। सिंह सिंह है, कुत्ता कुत्ता है, इससे पार जाने का कोई उपाय नहीं। सिर्फ आदमी की क्षमता है कि आदमी के पार जा सकता है, बुद्धत्व को पा सकता है, भगवत्ता पा सकता है। ये मनुष्य का गौरव भी है और मनुष्य की यातना भी। गौरव क्योंकि ये संभावना खुली है, पूरा आकाश उसका है, हाथ फैलाए तो सारा अस्तित्व उसका है, अपने आलिंगन में ले ले सारे अस्तित्व को, इसलिए गौरव। यातना भी बहुत है। यातना इसलिए कि जहां भी है वहीं चैन नहीं पाएगा, बेचैनी बनी ही रहेगी, और आगे और आगे ये दौड़ जारी रहेगी। एक महत्व यातना भीतर मौजूद रहेगी, तनाव बना रहेगा। कोई पशु पक्षी तनाव में नहीं, क्योंकि जो है कुछ और होना नहीं है। मनुष्य की तकलीफ, मनुष्य की पीड़ा, उसका विषाद, उसका संताप कि जो है उतने से राजी नहीं है, कुछ और होना है। उसके भीतर एक गहन तीर की तरह चुभी हुई वासना है, कुछ और होना है। आश्वस्त होकर बैठ नहीं सकता, यात्रा करनी। मनुष्य एक यात्रा है, कोई पशु पक्षी यात्रा नहीं। मनुष्य भर एक यात्रा है। और अगर धन की यात्रा की, पद की यात्रा की, तो यात्रा ही रह जाओगे। अगर धर्म की यात्रा की तो तीर्थ यात्रा हो जाओगे। काशी और काबा जाने से तीर्थ यात्रा नहीं होती। मनुष्य जब परमात्मा होने की आकांक्षा से सब कुछ समर्पित करने को तैयार हो जाता है,
तब तीर्थ यात्रा होती, तभी कोई पहुंचता है उस पवित्र स्थल पर जहां तृप्ति है, जहां परम तृप्ति है, जहां परितोष है, जहां पहुंचने के बाद फिर आगे और कुछ पाने को शेष नहीं रह जाता। उस स्थान को निर्वाण कहो, मोक्ष कहो, या जो नाम देना चाहो। मनुष्य मोक्ष का बीज है। मनुष्य एक बूंद है जिसके भीतर निर्वाण छिपा है, लेकिन बूंद जब तक सागर से मिल न जाए निर्वाण प्रकट न हो सकेगा। मनुष्य खिले तो उसमें से परमात्मा की सुगंध उठती, और इसलिए जब तक तुम परमात्मा न हो जाओगे तब तक कोई उपाय नहीं है सांत्वना का। कितना ही अपने को समझा लो, कितना ही अपने को उलझा लो, याद आती रहेगी। सब व्यवस्था को तोड़ तोड़ के याद आती रहेगी कि तुम व्यर्थ कर रहे हो, जो भी कर रहे हो सब व्यर्थ है। ये काम धंधा, ये दुकानदारी, ये बाजार व्यवसाय, ये सब ठीक है, लेकिन अभी असली काम तुमने नहीं किया है। ये कचोट उठती रहेगी, ये घाव भीतर याद दिलाता रहेगा, और अच्छा है कि ये कचोट उठती रहे, ये कांटा चुभता रहे, क्योंकि यही कांटा चुभता रहे तो शायद एक दिन तुम वह हो सको जो होना तुम्हारी नियति है। रूह कालिब से निकलकर असल में गुम हो गई, मैं से होते ही जुदा नगमा परेशान हो गया। जैसे बांसुरी से कोई स्वर निकल जाता है और बांसुरी से अलग होते ही परेशान हो जाता है, मैं से होते ही जुदा नगमा परेशान हो गया। जैसे कोई बांसुरी का स्वर भटक गया बांसुरी से और परेशान है, और अपने मूल स्वर को, अपने मूल स्रोत को, उद्गम को खोजने चला है। ऐसा मनुष्य है। बांसुरी से जुदा हो गया स्वर, परमात्मा से दूर निकल गई किरण, अपने घर से भटक गया यात्री। रूह कालिब से निकलकर असल में गुम हो गई, और एक दिन इस देह के ऊपर उठकर असलियत में गुम हो जाना है। रूह कालिब से निकलकर असल में गुम हो गई। वो जो असली है, वह जो यथार्थ है, उसमें जब तक तुम लीन न हो जाओगे तब तक तुम बांसुरी का ऐसा स्वर हो जो भटक रहा है, तलाश कर रहा है अपने मूल स्रोत की, बेचैन है, तड़फ रहा है। रूह जब तड़पी, निगाहे शौक आसिफ बन गई, दिल जब उछला जलवा गाहे हुस्न जाना हो गया। एक मरकज पर सिमट आया जहाजे, एक मरकज पर सिमट आया जहाने आरजू, कसरते मोहूम से जब दिल परेशान हो गया। चश्म पूर्णम जुल्फ आसुप्ता, निगाहें बेकरार, इस पसे मानी के सदके मैं पसीमा हो गया। वरना क्या था सिर्फ तरतीब अनासिर के सिवा, खास कुछ बेताबियों का नाम इंसान हो गया। ऐसे तो आदमी भी क्या है, 5 महाभूतों का जोड़ तोड़। वरना क्या था सिर्फ तरतीब अनासिर के सिवा, मिट्टी पानी हवा का एक जोड़। और क्या था आदमी? वो तो धन्य भाग, खास कुछ बेताबियों का नाम इंसान हो गया। लेकिन कुछ अभीप्साएं, कुछ बेताबियां हैं, कुछ बेचैनियां हैं। मिट्टी मिट्टी ही है अगर उसमें अमृत होने की बेचैनी नहीं। देह देह ही है अगर उसमें परमात्मा पाने का सपना नहीं जगा। ये 5 महाभूतों का जो जोड़ है आदमी, इसको ही आदमी मत समझ लेना। ये तो केवल संभावना है। इसके भीतर जब अभिप्सा पैदा हो जाएगी अपने से पार जाने की, अपने से ऊपर उठ जाने की, अपने से ऊपर छलांग लगा जाने की, तब वास्तविक मनुष्य का जन्म होता है। उस मनुष्य को ही हम द्विज कहते हैं, जिसका दूसरा जन्म हुआ। एक जन्म मां के पेट से होता है,
एक जन्म ध्यान से होता है, प्रार्थना से होता है, पूजा से होता है, अर्चना से होता है। दूसरे जन्म को ध्यान में रखो। दूसरे जन्म के बाद ही द्विज बन के ही तुम ठीक अर्थों में मनुष्य होते हो। उसके पहले नाम के आदमी हो। दूसरा प्रश्न, परमात्मा की पहली झलक क्या है? यह कब घटित होती है? जिनमें जैसे ही तुम मिटे कि बस परमात्मा की पहली झलक घटित हुई, तुम्हारे रहते घटित न होगी। तुम चाहो कि तुम्हें होगी परमात्मा की पहली झलक, तो कभी ना होगी। तुम रहे तो झलक नहीं, तुम ही बाधा हो, कोई और बाधा नहीं है। ख्याल रखना, अक्सर लोग सोचते हैं कि कुछ और बाधाएं हैं, कर्म की बाधा है, पाप की बाधा है, अज्ञान की बाधा है, इनको हटा दें तो परमात्मा की झलक मिट जाए। भूल में पड़े हो। न कर्म की बाधा है, न पाप की बाधा है, न अज्ञान की बाधा है। बाधा अगर कोई है तो तुम हो, मैं की बाधा है। और जब तक मैं न मिट जाए तब तक उसकी झलक नहीं। जहां तक मैं है वहां तक द्वार बंद है। सूरज उगा रहे, तुम तक रोशनी नहीं पहुंचेगी। मैं गया, द्वार खुला। तुम मिटो तो परमात्मा हो जाए। परमात्मा की पहली झलक तुम्हारी मृत्यु पर घटती, तुम्हारे विसर्जन पर। आना है जो बज में जाना में, पिंदारे खुदी को तोड़ के आ। ए होशो खिरत के दीवाने, यहां होशो खिरत का काम नहीं। अगर आना है उस प्यारे की दुनिया में, आना है जो बज में जाना में, उस प्यारे की महफिल में आना है, तो पिंदारे खुदी को तोड़ के आ। बस एक चीज को तोड़ के आ जाओ, मैं भाव को तोड़ के आ जाओ। ए होशो खिरत के दीवाने। और अगर तुम अपनी अकल, अपनी चतुराई, अपनी होशियारी, अपना पांडित्य, अपना चरित्र, अपना त्याग, अपनी साधुता, अपना महात्मापन, इस सब को लेके आ गए, ए होशो खिरत के दीवाने, यहां होशो खिरत का काम नहीं, तो वहां पहुंच ना पाओगे। वहां न तो बुद्धिमानी की जरूरत है, न चतुराई की जरूरत है, न गणित की, न हिसाब की, न किताब की। वहां तो सिर्फ एक बात की जरूरत है, शून्य होकर आ जाओ। तुम्हारे शून्य में उसका पूर्ण उतरता है। तुम्हारी शून्यता ही बस उसकी पूर्णता को खींच लेती। मिटो ताकि पा सको। लोग परमात्मा की झलक तो पाना चाहते हैं, लेकिन यह कीमत नहीं चुकाना चाहते। बस फिर झलक कभी नहीं मिलती, या फिर जो झलकें मिलती हैं वो उनके मन के ही खेल होते। वो झलकें परमात्मा की नहीं होती, खुद की ही कल्पनाएं होती। कृष्ण खड़े बांसुरी बजाते, कि राम खड़े धनुष बाण लिए, कि जीसस दिखाई पड़ते सूली पर चढ़े। ये सब तुम्हारे मन के ही खेल हैं, ये तुम्हारे मन का जाल है। परमात्मा का कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई गुण नहीं। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसकी झलक मिलेगी। परमात्मा तो एक अनुभव है, एक स्वाद है जो पूरे प्राण पर फैल जाता है, रोए रोए पर फैल जाता है। परमात्मा एक अनुभूति है, व्यक्ति नहीं। जैसे प्रेम की अनुभूति होती, ऐसी परमात्मा की अनुभूति। प्रेम का कोई साक्षात्कार थोड़ी होता है कि मिल गए और प्रेम से दो बातें की। प्रेम का आविर्भाव होता है। एक लफ्ज मोहब्बत का अदना ये फसाना है। सिमटे तो दिले आशिक,
फैले तो जमाना है। छोटा सा प्रेम शब्द है, 2.5 आखर प्रेम के, कोई बड़ा शब्द नहीं है, छोटा सा एक लफ्ज मोहब्बत का अदना या फसाना, उसकी छोटी सी कहानी है, मगर उससे बड़ी और कोई कहानी नहीं। उस छोटे से शब्द में सब समा गया, सारे शास्त्र। कबीर ने कहा 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। सारे वेद, कुरान, पुराण सब उसमें समा गए। सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। बस इस प्रेम का ही सारा खेल है। अगर सिमट गया तो आशिक का दिल बन जाता है, और अगर फैल गया तो परमात्मा बन जाता है। सिकोड़ो मत अपने प्रेम को, फैलने दो। इतना फैल जाए कि सारा अस्तित्व तुम्हारे प्रेम का आंगन बन जाए। इतना फैल जाए कि तुम बचो ही ना, तुम धड़को जगत के प्राणों में, बहो वृक्षों की हरियाली में, खिलो फूलों में, चांतारों में, पहाड़ों में, पर्वतों में। इतने फैलो, फैलते जाओ कि ये छोटी सी गांठ तुमने सिकोड़ के अहंकार की बना ली, ये गल जाए। इसे इतना फैला दो कि ये मिट जाए, इतना वेल कर दो कि ये खो जाए। बस फिर पहली झलक, मगर ख्याल रखना, पहली झलक का मतलब ये नहीं कि तुम्हें झलक मिलेगी, तुम नहीं रहोगे तब पहली झलक। ये विरोधाभास है। जब तक भक्त रहता है तब तक भगवान नहीं, और जब भगवान है तब भक्त कहां? भक्त का कभी भगवान से मिलन नहीं हुआ। भक्त मिटा तो मिलन हुआ, भक्त न रहा तो मिलन हुआ। इसलिए तो अनल हक अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष उठा। ऐसी घड़ी आती जब भक्त तो बसता नहीं, भगवान ही शेष रह जाता। उसी घड़ी में उद्घोष उठता है अहम ब्रह्मास्मि का, मैं ही ब्रह्म हूं। जब तक तुम्हें भगवान अलग दिखाई पड़े तब तक समझना अभी मन के जाल के बाहर नहीं गए। अगर भगवान तुम्हें वहां दिखाई पड़े दूर खड़ा है तो समझना कि अभी तुम्हारा अहंकार मौजूद है, अभी देखने वाला मौजूद है। तो दिखाई पड़ने वाला भगवान कल्पना होगा। जब तक दृष्टा मौजूद है तब तक दृश्य तुम्हारा कल्पना जाल है। एक ही बचना चाहिए, दृष्टा और दृश्य एक हो जाने चाहिए। उस घड़ी में पहली झलक, और पहली झलक मिलती तो पता चलता है कि हमने जो किया, वही जगजीवन कल कहते थे कि हमने जो किया उससे पाने का कोई कार्य कारण संबंध नहीं। हमारा किया ना कुछ, हमारा किया व्यर्थ था। हमारे किए से जो हुआ है उसका कुछ लेना देना नहीं। हमारा किया ऐसा है, जैसे मैंने सुना एक छिपकली एक महल में रहती थी। छिपकलियों में कहीं शादी विवाह था, बैंड बाजे बजे, शहनाई बजी, निमंत्रण आया, लेकिन उस छिपकली ने कहा मैं आ ना सकूंगी। देखते मेरा काम, अगर मैं जाऊं तो ये पूरा महल गिर जाए, इसे मैं संभाले रखती हूं, मुझ पर बड़ा दायित्व है। तुम जो घास फूस की झोपड़ियों में रहते हो ठीक है, तुम चले भी जाओ तो कुछ हर्ज नहीं, लेकिन ये बड़ा महल, भारी हानि हो जाएगी मेरे जाने से, मेरा आना संभव नहीं। अब छिपकली ऐसा सोचे तो आश्चर्य नहीं है, क्योंकि सभी छिपकलियां ऐसा सोचती हैं। आदमी भी ऐसा ही सोचता है, मेरे बिना सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, मैं न रहूंगा तो दुनिया का क्या होगा, महल गिर जाएंगे, जिंदगी का तारतम्य टूट जाएगा।
ये जो मैं भाव है, ये बड़े बड़े सूक्ष्म रास्तों से लौट आता है। ये धर्म के नाम पर तपश्चर्या बन जाता है, योग बन जाता है। फिर तुम सोचते हो कि मेरे योग से परमात्मा करीब आएगा, मेरी साधना से सिद्धि होगी। मगर तुम्हारी साधना और तुम्हारी सिद्धि में उतना ही संबंध है जितना छिपकली में और महल के संभलने में, इससे ज्यादा नहीं। जिस दिन झलक पहली बार उतरती है उस दिन पता चलता है कि मैं भी खूब पागल था। मैं सोचता था ऐसा करूंगा, ऐसा भोजन करूंगा, इतनी बार भोजन करूंगा, रात पानी न पीऊंगा, पानी छान कर पीऊंगा, इतने कपड़े पहनूंगा, इतनी देर सोऊंगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठ